एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पी नोट्स निवेश घटाने के लिए फीस लगाने का प्रस्ताव किया है। सेबी ने पी नोट्स निवेशकों पर $1000 लेवी लगाने का प्रस्ताव दिया है। हर विदेशी निवेशक को जारी होने वाले पी नोट्स पर $1000 की लेवी लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही निवेशकों को 2020 तक मौजूदा स्थिति से निकलने का भी आदेश है। सेबी ने ऐसे डेरिवेटिव्स के बदले पी नोट्स जारी करने पर भी बैन लगाने का प्रस्ताव दिया, जिनका स्पेकुलेशन किया जा सकता है। पी नोट्स के जरिए बाजार में ब्लैक मनी की शिकायतों के बाद सेबी पहले से ही ऐसे कदम उठाता रहा है और हाल ही में सेबी ने पी नोट्स के लिए केवाईसी को भी जरूरी किया था। साथ ही रेजिडेंट इंडियन एनआरआई और एनआरआईज की कंपनी की ओर से पी नोट्स के जरिए निवेश पर भी बैन लगाया गया था। उन उपायों से पी नोट्स के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश में कमी भी आई है। अब पी नोट्स के जरिए वो निवेशक भी भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं जिन्होंने भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मेरे सहयोगी अनुराग शाह इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर इसको मान सकते हैं, क्योंकि पहले भी सभी कई कदम कह सकते हैं ये इसके बारे में उठा चुका है। इसको एक प्रीएम्प्टिव मेजर मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक मनी चैनलाइज होती थी इंडियन मार्केट्स में, उसको रोकने के लिए सेबी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए जो एसआईटी बनी थी, उस एसआईटी ने भी ये कहा था कि पी नोट्स के जरिए जो निवेश आता है भारत में वो रिस्की हो सकता है, और उसके बाद से ही सेबी वक्त पे कदम उठाता रहा है कि जो पी नोट्स के जरिए जो निवेश आता है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाए। और जिस तरह से जो आज ये रेगुलेटरी फीस लगाई गई है, हर के जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो पी नोट्स के जरिए जो निवेश करेगा उसको $1000 रुपये लेवी देनी पड़ेगी, क्योंकि पी नोट्स के जरिए जो निवेश किया जाता है उसमें ये आइडेंटिटी बताई नहीं जाती है, इसलिए पी नोट्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होता है। एक वक्त होता था जब ओवरऑल निवेश स्टॉक मार्केट में होता था, वो पी नोट्स के जरिए करीबन 50% जो उसका निवेश होता था वो पी नोट्स के जरिए होता था। लेकिन जैसे जैसे सेबी की शक्ति बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब ये जो ओवरऑल फॉरेन निवेश है उसका मात्र 6% रह गया है, और अभी की जो हालात है वो 4 महीने के लो पे करीबन 1,68,000 करोड़ ही जो निवेश है वो पी नोट्स के जरिए है। और तो इसका मकसद यही है कि जो स्पेकुलेशन होता था या जो ब्लैक मनी पार्क होती थी पी नोट्स के जरिए, तो उसको कहीं ना कहीं से भी रोकना चाहिए। वाकई इनफैक्ट इस वक्त हमारे साथ देवेन चौकसी, एमडी केआर चौकसी भी जुड़ गए हैं, और इनफैक्ट जो बात अनुराग आपने कही है उस पर रिएक्शन हम देवेन चौकसी जी का लेना चाहेंगे। देवेन, सेबी की तरफ से प्रपोज मेजर इस टाइम पर आया है जब पी नोट इन्वेस्टमेंट अपने 4 मंथ लो पर है, अप्रैल की हम जो बात कर रहे हैं। अभी भी कंसर्न ये है कि मिसयूज इसका हो रहा है। आपको लगता है कि अब इस प्रपोज मेजर के बाद बाजार में काले धन की राउंड ट्रिपिंग पर रोक लगाने की जो सेबी की मंशा है वो पूरी हो पाएगी? मेरा ऐसा मानना है कि काफी हद तक ये पी नोट के हिसाब से जो मार्केट में मैनिपुलेशन होता था वो काफी हद तक कम हो चुका है, घट चुका है। ऑलरेडी आई थिंक जैसे पहले बताया भी गया कि आई थिंक जो वॉल्यूम था पी नोट्स का, दैट वॉल्यूम इज कम्प्लीटली श्रंक। और जो हिसाब से एफपीआई की जो नई गाइडलाइंस आई है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक लेके आया है और सिंप्लीफिकेशन भी काफी हद तक लेके आया है, मैं नहीं मानता कोई भी फॉरेन नेशनल को इन्वेस्ट करने के लिए पी नोट का सहारा अभी लेना पड़े, बिकॉज आई थिंक सिचुएशंस हैव बिकम वेरी वेरी amicable for anybody to invest in India. It's absolute ease. So I think FPI would probably give a proper direction to do away with the entire keynote. Probably as such, I think this entire thing is going out from 2020. So market के ऊपर इसका कोई ज़्यादा impact मुझे immediately नहीं दिख रहा है। Immediately आपको नहीं लगता कि कोई knee-jerk reaction होगा, since market is on all-time high? नहीं, इसके अंदर कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ कोई लंबा मार्केट के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच देवेन चौकसी हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग शाह इस पूरी खबर पर और डिटेल में हमें जानकारी देने के लिए।